भारतीय लोकतंत्र में हाल ही में एक बड़ा बवंडर उठा है। एक ऐसा मुद्दा जिसने देश भर में चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इनका दावा है कि चुनावों में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और यही वजह है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। राहुल गांधी ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसे उन्होंने एटम बम की संख्या दी, विस्तार से बताया कि किस प्रकार से मतदाता सूची में गड़बड़ी कर भाजपा को लाभ पहुंचाया गया। उनका प्रमुख आरोप कर्नाटक के बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट और उसकी अंतर्गत आने वाली महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में धांधली को लेकर था। गांधी के अनुसार इस एक विधानसभा क्षेत्र में करीब 1,25,000 फर्जी मतदाता पंजीकृत किए गए। उनका कहना था कि महादेवपुरा में भाजपा को लगभग 2,29,000 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 15,000 वोट, यानी भाजपा को कांग्रेस से 14,000 अधिक वोट मिले। जब पूरे बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर भाजपा की जीत का अंतर सिर्फ 32,000 था, तो महादेवपुरा क्षेत्र की यह बढ़त निर्णायक साबित हुई। राहुल गांधी का आरोप है कि यह जीत सिर्फ जनता के समर्थन से नहीं, बल्कि सुनियोजित तरीके से मतदाता सूची में फर्जीवाड़ा करके हासिल की गई। उनका दावा है कि जब उन्होंने चुनाव आयोग से मशीन पठनीय वोटर लिस्ट मांगी, जिससे डुप्लीकेट या फर्जी नामों की पहचान आसानी से हो सके, तो आयोग ने उन्हें केवल हार्ड कॉपी में डेटा दिया। इस वजह से कांग्रेस को लाखों नामों की मैन्युअल जांच करनी पड़ी, जो न सिर्फ समय साध्य था, बल्कि तकनीकी रूप से भी चुनौतीपूर्ण। यह सवाल उठाना लाजिमी है कि क्या भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में, जहां करोड़ों लोगों की किस्मत एक एक वोट से तय होती है, वहां इस तरह की पारदर्शिता का अभाव कितना घातक हो सकता है। राहुल गांधी और उनके सहयोगी लंबे समय से यह मुद्दा उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग किसी न किसी रूप में केंद्र सरकार के दबाव में आकर काम कर रहा है। उन्होंने कई बार कहा कि जनता की भावना, एग्जिट पोल और वास्तविक नतीजों में भारी अंतर दिखता है, जिससे संदेह गहराता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने न सिर्फ कर्नाटक बल्कि महाराष्ट्र और हरियाणा के भी उदाहरण दिए। उन्होंने बताया कि हरियाणा में 8 ऐसी सीटें थीं जहां कांग्रेस महज 22,769 वोटों से हार गई। उनका तर्क है कि कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में धांधली की गई, जबकि बाकी जगह सब कुछ सामान्य रहा। इस रणनीति के तहत उन सीटों को टारगेट किया गया जहां भाजपा की जीत सुनिश्चित की जानी थी। महाराष्ट्र में भी उन्होंने मतदान प्रतिशत के आंकड़ों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि मतदान के दिन शाम 5 बजे तक जहां 98-22% मतदान दर्ज किया गया, वही अगली सुबह अचानक 66% हो गया। यानी रातों रात करीब 76 लाख वोटर कहां से आ गए। चुनाव आयोग का इस पर जवाब रहा है कि 5 बजे तक का आंकड़ा प्रोसेसिंग समय के कारण वास्तविक आंकड़े से कम होता है और फाइनल डेटा बाद में मिलता है। लेकिन यह सफाई विपक्ष के संदेह को दूर नहीं कर पाई। राहुल गांधी ने आरोपों के समर्थन में 5 प्रमुख तरीकों का जिक्र किया, जिनके जरिए वोट चोरी की गई। हालांकि इन तरीकों की पूरी सूची उन्होंने विस्तार से नहीं बताई, लेकिन उनका मुख्य फोकस मतदाता सूची की पारदर्शिता, डुप्लीकेट वोटर्स, फर्जी आईडी और अंतिम समय में वोटिंग प्रतिशत में अचानक वृद्धि पर रहा। उनका कहना है कि यह सब एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है, जिसमें चुनाव आयोग की निष्क्रियता या मिलीभगत है। इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से औपचारिक शिकायत और शपथ पत्र पर हस्ताक्षरित सबूत की मांग की। आयोग ने उनके आरोपों को बिना आधार के और कानून का अपमान करार दिया। आयोग का कहना है कि यदि गांधी के पास ठोस सबूत हैं, तो उन्हें औपचारिक रूप से पेश करना चाहिए ताकि जांच की जा सके। अब तक राहुल गांधी ने सिर्फ सार्वजनिक तौर पर आरोप लगाए हैं, औपचारिक शिकायत आयोग के पास नहीं पहुंची है। वहीं भाजपा ने भी इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। पार्टी का कहना है कि विपक्ष हार को स्वीकार नहीं कर पा रहा और बेवजह लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहा है। भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी को चुनौती दी है कि अगर उनके पास कोई ठोस सबूत है तो उसे सार्वजनिक करें, अन्यथा देश से माफी मांगे।
ये पूरा विवाद भारतीय लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता के केंद्र में आकर खड़ा हो गया है। एक ओर विपक्षी दलों का तर्क है कि जब तक मतदाता सूची पूरी तरह पारदर्शी, मशीन पठनीय और सार्वजनिक नहीं होगी, तब तक धांधली की संभावना बनी रहेगी। दूसरी ओर चुनाव आयोग और सत्ताधारी दल इस बात पर अड़े हुए हैं कि प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी है, और विपक्ष आरोप लगाकर संस्थाओं की साख को चोट पहुंचा रहा है। यह मुद्दा सिर्फ एक चुनावी विवाद नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद से जुड़ा प्रश्न है। अगर मतदाता सूची में गड़बड़ी का संदेह बना रहता है, तो चुनावों के नतीजों पर जनता का विश्वास भी कमजोर पड़ सकता है। ऐसे में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वह न सिर्फ निष्पक्षता दिखाए, बल्कि पारदर्शिता भी सुनिश्चित करे। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आरोपों के बाद देश भर में चुनाव सुधारों पर चर्चा तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि मतदाता सूची को डिजिटल और सार्वजनिक बनाना, मतदान की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी करना और चुनाव आयोग की जवाबदेही बढ़ाना लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर किया है कि भारत जैसे लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव सिर्फ संवैधानिक दायित्व नहीं, बल्कि जनता के विश्वास की बुनियाद भी है। अगर इस विश्वास में दरार आती है तो लोकतंत्र की आत्मा ही कमजोर पड़ जाती है। आखिरकार सवाल यही है, क्या भारत की चुनावी प्रक्रिया उतनी ही निष्पक्ष और पारदर्शी है जितनी होनी चाहिए, या फिर समय आ गया है कि हम अपने लोकतांत्रिक ढांचे की कमजोरियों को स्वीकारें और सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाएं? जनता को जवाब चाहिए, और हर लोकतांत्रिक संस्था की जिम्मेदारी है कि वह इस जवाबदेही को पूरी ईमानदारी से निभाए।